गांव की बहन और शहर का भाई। एक समय की बात है जब गांव और शहर के बीच की दूरी सिर्फ मीलों की नहीं बल्कि जिंदगी के तौर तरीकों और सोच में भी थी। गांव के लोग जहां जमीन से जुड़े हुए सरल और सादगी भरी जिंदगी जीते थे, वहीं शहर में लोग आधुनिकता और तेज रफ्तार जीवन के आदी हो चुके थे। इसी अंतर के बीच एक गांव था जिसका नाम था बड़गांव, और वहीं की एक साधारण सी लड़की राधा थी। राधा का परिवार छोटा था। उसके माता पिता किसान थे और राधा घर के कामों में माँ का हाथ बंटाती थी। उसके छोटे छोटे सपने थे, लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी जिंदगी में एक ही कमी थी, उसका बड़ा भाई अजय, जो शहर में रहता था और बहुत कम गांव आता था। अजय पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब वहीं नौकरी करता था। वह पढ़ाई में तेज था और उसके माता पिता को उस पर गर्व था। लेकिन समय के साथ अजय और राधा के बीच की दूरी बढ़ने लगी। पहले अजय गांव हर महीने आता था, लेकिन अब सालों साल बीत जाते और उसकी कोई खबर नहीं आती। बचपन की यादें। राधा और अजय का बचपन बहुत ही सुंदर था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। खेतों में दौड़ना, नदी किनारे खेलना और रात में दादी से कहानियां सुनना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अजय हमेशा राधा का ध्यान रखता था, उसे खेल खेल में हंसाता और उसकी रक्षा करता था। राधा के लिए उसका भाई किसी हीरो से कम नहीं था। लेकिन जब से अजय शहर गया, सब कुछ बदल गया। शहर की जिंदगी ने अजय को बदल दिया था। वह अब गांव की सादगी को पसंद नहीं करता था। उसे गांव के लोग, उनके तौर तरीके और जीवन का अंदाज पिछड़ा हुआ लगता था। वह अब बड़े शहरों के तौर तरीके अपना चुका था, जहां दौलत, शान शौकत और तेज रफ्तार जिंदगी का बोलबाला था। गांव की धूल मिट्टी से दूर वह अब एक नए संसार में रम चुका था। परिवार की उम्मीदें। राधा के माता पिता को अजय पर गर्व था, लेकिन वह यह भी समझते थे कि अब उनका बेटा बदल चुका है। उन्हें इस बात का दुख होता था कि अजय अब गांव नहीं आता, लेकिन वह उसकी मजबूरियां समझते थे। राधा हमेशा अपने भाई की राह देखती थी। हर त्योहार, हर विशेष अवसर पर उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ होतीं, लेकिन अजय का कोई संदेश नहीं आता। राधा का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। उसे अजय की कमी खलती थी, लेकिन वह इसे किसी से कहती नहीं थी। वह अपने माता पिता के लिए मजबूत बनी रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने भाई से बहुत शिकायत थी। वह सोचती थी कि क्या शहर ने उसके भाई को इतना बदल दिया है कि अब उसे अपने गांव और परिवार की याद भी नहीं आती। अचानक मुलाकात। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। गांव के सबसे पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य समारोह रखा गया था। राधा को उम्मीद थी कि शायद इस मौके पर अजय आएगा, और उसकी यह उम्मीद सच में पूरी हो गई। कई सालों बाद अजय गांव आया, लेकिन वह वही अजय नहीं था जो कभी राधा का प्यारा भाई हुआ करता था। वह अब एक नए रूप में, नए विचारों के साथ आया था। अजय के साथ उसकी पत्नी भी थी, जो एक आधुनिक और पढ़ी लिखी महिला थी। वह गांव के रीति रिवाजों से अनजान थी और उन्हें बेकार समझती थी। अजय ने भी अब गांव के लोगों से दूरी बना ली थी। जब वह घर आया तो उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन राधा थोड़ी दूर खड़ी रही। वह अपने भाई को देखकर खुश तो थी, लेकिन उसके बदले हुए व्यवहार से निराश भी थी। भाई बहन का टकराव। अगले कुछ दिनों में अजय और राधा के बीच कई बार छोटी छोटी बातें लेकर बहस हुई। अजय को गांव के रीति रिवाज और जीवन शैली पिछड़ी हुई लगती थी, जबकि राधा का मानना था कि यह सादगी और आत्मीयता ही उनकी असली धरोहर है।
एक दिन जब राधा खेतों में काम कर रही थी, अजय ने उससे कहा, राधा, तुम्हें भी अब शहर आ जाना चाहिए। यहाँ इस गांव में क्या रखा है? तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम यहीं रह जाओगी। शहर में तुम्हारे लिए बहुत मौके हैं। राधा ने गुस्से में कहा, भैया, शहर में दौलत और आराम तो है, लेकिन वहाँ वह अपनापन नहीं है जो यहाँ है। यहाँ हम लोग दिल से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ सब कुछ पैसों से तौला जाता है। अजय ने यह सुनकर अपनी बहन की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि राधा बहुत ही साधारण और पिछड़ी हुई सोच रखती है। माँ का हस्तक्षेप। राधा और अजय के बीच की यह दूरी देखकर उनकी माँ बहुत दुखी हो गई। उन्होंने एक दिन राधा से कहा, बेटी, तुम्हारा भाई गलत नहीं है। वह भी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा है। लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है। राधा ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। उसे लगता था कि उसका भाई उसे समझ नहीं पा रहा है। गांव का अनुभव। अजय और उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए गांव में रुके। इस दौरान अजय की पत्नी को गांव की सादगी और लोगों का प्यार थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। एक दिन जब अजय की पत्नी राधा के साथ गांव की औरतों के बीच बैठी, तो उसने देखा कि कैसे गांव की महिलाएं बिना किसी आधुनिकता के खुश रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। यह देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अजय के सामने एक दिन ऐसा भी आया जब उसे अपनी बहन की बातों का मतलब समझ में आने लगा। वह एक दिन गांव के पुराने स्कूल गया, जहां उसने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। वहां की टूटी-फूटी दीवारें और मिट्टी की महक ने उसे उसके बचपन की याद दिला दी। उसे एहसास हुआ कि गांव ने उसे बहुत कुछ दिया था, जिसे वह भूल गया था। अंत में बदलाव। कुछ दिनों बाद अजय और उसकी पत्नी गांव से वापस शहर लौटने लगे। लेकिन इस बार अजय के दिल में एक नई भावना थी। उसे अब अपने गांव की सादगी और अपनापन समझ में आने लगा था। जाते समय उसने राधा से कहा, राधा, तुम सही थी। शहर की जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन गांव की मिठास और सुकून वहां नहीं है। मैं अब हर साल यहाँ आऊंगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। राधा ने यह सुनकर अपने भाई को गले लगा लिया। वर्षों की दूरी और नाराजगी अब खत्म हो गई थी। अजय और राधा के इस रिश्ते ने साबित किया कि चाहे समय और हालात कैसे भी बदल जाएं, भाई बहन का प्यार कभी नहीं बदलता। यह प्यार कभी शहर और गांव के बीच नहीं बंटता, यह हमेशा दिल से दिल तक का सफर होता है। निष्कर्ष। गांव की बहन और शहर का भाई की यह कहानी सादगी, अपनापन और रिश्तों की गहराई को दिखाती है। भले ही शहर की तेज रफ्तार जिंदगी हो या गांव की शांति, रिश्तों का महत्व कभी कम नहीं होता। भाई बहन का प्यार, चाहे किसी भी रूप में हो,